हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आप सब ठीक है। और मैम के बारे में पूछिए जल्दी से। ओके, चलिए मैम भी आपको बता देती है। मैम भी गुड है। आज मैम आप सबका वेट कर रही हैं अपनी क्लास में। तो चलिए, मैम आप सबका वेलकम करती हैं अपनी क्लास में। अब जल्दी से मैम को ज्वाइन कीजिए, हम अपने वर्क की तरफ चले। तो आज मैम आपको हिंदी भाषा माधुरी में लेसन नंबर 10 महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारा चैप्टर था वो मैम ने एक्सप्लेन करा दिया था। हमारे शब्दार्थ डन, वाक्य प्रयोग डन, हमारे मौखिक और लिखित क्वेश्चन डन। आज मैम आपको पेज नंबर 74, 75 एंड 76 कराने वाली है। अब हमारे 74 पेज में क्या है? हमारे 74 पेज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सही और गलत कथन पर हमें चिन्ह लगाना है। उसके बाद पेज नंबर 75 में हमारा थोड़ा सा व्याकरण भाषा ज्ञान है, वो हमें करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। आई होप कि आपने जो प्रीवियस वर्क था, जो मैम ने असाइनमेंट भेजा था, वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन किन किन विश्वविद्यालयों से संबंधित रहे थे? आप बताइए, डॉक्टर राधा कृष्णन किन किन विश्वविद्यालयों से संबंधित रहे थे? आपने चैप्टर रीड किया है ना? तो डॉक्टर राधा कृष्णन सन 1936 से 1939 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। उसके बाद सन 1931 से 1936 तक वो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और 1936 से 1939 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन विदेशों में किस रूप में आमंत्रित किए जाते थे? इनको इतना अच्छा भारतीय दर्शन ये करते थे और इतना अच्छा ज्ञान था, क्योंकि ये दार्शनिक थे। तो इनको फिर देश में घूमते घूमते जब ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे, फिर इनको विदेश में बुलाया गया। अब ये विदेश में इनको किस रूप में आमंत्रित किया गया? तो डॉक्टर राधा कृष्णन भारत की दार्शनिक परंपरा के बड़े विद्वान थे और देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने से पहले ही वे देश विदेश में एक दार्शनिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और इनको विदेशों में भारतीय दर्शन पर व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, व्याख्यान के लिए अतिथि प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित किया गया। किसके रूप में? अतिथि प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित किया गया। फिर यहाँ पर अब हमारा बुक वर्क स्टार्ट हो रहा है। सही कथन पर सही और गलत पर क्रॉस लगाना है। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस में भारत के राजदूत के पद पर भी रहे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने चैप्टर रीड किया है केयरफुली तो आपको पता चलेगा। तो हमें यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट है, संत कबीर खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। ये बात भी सही है, तो यहाँ पर हमें राइट का टिक लगाना है। डॉक्टर राधा कृष्णन पढ़ाई में आरंभ से ही सुस्त थे। नहीं, ये गलत है। वो तो आरंभ से एक्टिव थे। फिर है, डॉक्टर राधा कृष्णन, इसमें एक ब्लॉक एक्स्ट्रा है। डॉक्टर राधा कृष्णन सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमें यहाँ पर राइट करना है। ये वाला ब्लैंक है, ये जो बॉक्स है, ये इसको आप वो कर देना, क्रॉस कर देना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पे मैम लिख भी देती हैं, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे तो 5 लोग हैं लेकिन मैम ने तो 4 ही कराए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए,
नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने। यानी ये सिंपल बहुत है, हमें इसमें ता प्रत्यय लगाना है। वो कैसे? जैसे पहला देखिए क्या लिखा है, महान लिखा है ना, तो अगर हम इसमें ता जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा महानता। ये देखिए अंत में हमने क्या जोड़ दिया, ता जोड़ दिया, संपूर्णता। सफलता। बर्बरता। कुशलता। वीरता। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखने हैं, विपरीत शब्द लिखने हैं। दूर, पास। प्रश्न, उत्तर। आज, कल। उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेल। बेची, खरीदी। अब कोई चीज हम बेचते हैं तो कुछ चीज खरीदते हैं। हार, जीत। फिर नीचे देखिए, पाठ में से छांटकर अंग्रेजी के 3 शब्द लिखने हैं। जब आप अपने पूरे लेसन की रीडिंग की होगी तो आपको 3 ऐसे शब्द मिले होंगे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये इंग्लिश का शब्द है। एक था, हमने यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का नाम पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड, तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड लिखना है, ऑक्सफोर्ड। और एक हमने रीड किया है यूरोप, ओके। इसको आप स्किप करना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट पे देखिए, अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप पढ़ाई में क्या परिवर्तन करोगे? सोच कर लिखिए। अब ये क्या करना है, अब आपको, आप तो अभी छोटे हो लेकिन आपको ज़्यादा अभी नॉलेज भी नहीं होगी, आप पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये सब काम आपको अपनी मम्मा की या पापा की हेल्प लेके करना है, ठीक है। और ये देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। आपकी कक्षा में दिए गए विषय को कौन पढ़ाता है? संबंधित शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखकर सारणी को पूरा कीजिए। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये आप कर भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। और करना है तो बस आपको टीचर्स के नेम लिखने हैं, क्योंकि टीचर्स के नेम तो आपको ही पता है, मैम को तो पता नहीं है ना। तो ये सब काम आप अपने आप करना, ये आप सब के लिए एज अ होमवर्क, ये आप अपना कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन। और अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। लेकिन मैम जल्दी से आएंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट आप सब तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।